चलिए एजेस का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 4 years ago the ratio between the age of Rashmi and Namrata was 9:7. 8 years hence the ratio of their ages become 11:9. What is the average of present age of Rashmi and Namrata? बताइए, आपने बताना है कि प्रेजेंट एज का मुझे एवरेज बताना है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन। चलिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात रश्मि और नम्रता, दो है यहाँ पे फ्रेंड्स। उनकी प्रेजेंट एज का पता नहीं, बट जो प्रेजेंट एज है उससे 4 साल पहले इनकी एज का रेशो कितना है, 9:7। और प्रेजेंट एज से 8 साल के बाद इनकी एज का रेशो कितना है, 11:9। ठीक है, तो इस रेशो को जरा पकड़ो। मतलब पहले जो 9:7 है वो कितनी होगी, 11:9। कितने का डिफरेंस, 2। कितने का डिफरेंस, 2। कितने का डिफरेंस, 2। मतलब ये मेरी फुली बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब मुझे ये देखना है ये 2 है किसके इक्वल है। देखो इसका तो कुछ नहीं होता, यानी ये प्रेजेंट एज से 4 साल पहले और ये प्रेजेंट एज के 8 साल बाद, यानी टोटल इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 हो गया। इनके बीच का डिफरेंस 12, यानी 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर 1 की वैल्यू 6 आ गई तो 9 की वैल्यू कितनी आई, 54। इसकी वैल्यू 42। 54 और 42 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या होगी, इसमें +4 कर दो, इसमें +4 कर दो। 58 + 46/2 29 + 23, 2 2 4 9 3 12। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर E52 इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुसुम बॉट अ ड्रेस एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। कोई डाउट हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। कुसुम बॉट अ ड्रेस एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस। बाय मिस्टेक शी पेज 20% एक्स्ट्रा ऑफ इट्स डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब 20% ज़्यादा दे दिए। इन दिस वे द शॉपकीपर गेट 50% प्रॉफिट, मतलब 50% का प्रॉफिट आया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस वॉज 960 देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द ड्रेस। ट्राई करें, ट्राई करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूनिक सा क्वेश्चन है आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। ट्राई कीजिए जैसे प्लीज। प्लीज ट्राई। कुसुम बॉट अ ड्रेस एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस। बाय मिस्टेक शी पेज 20% एक्स्ट्रा। देखो सबसे पहली बात, मुझे कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 960। अगर मेरे पास 50% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए मेरे पास, 960 इंटू ऑफ 150/100, 3/2, 480। 480 गुणा 3 कितना हुआ, SP कितना, 1440, 1440 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि मेरे पास कुसुम बॉट अ ड्रेस एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, बट उसने एक्स्ट्रा भी दे दिया कितना, 20%। ये भी तो बोला है उसने, ठीक है। तो क्या हो, 1440 इंटू ऑफ कितना, 100/120। कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। चलो काट दो इसको जरा, 20 5 6, ये कितना आ गया देखो 6, ये कितना आ गया 240 इंटू 5 कितना हो गया, 1200 हो गया मेरे पास। अब क्या बोल रहा है, 25% आपके पास था तो ये कितना हो गया, 1200 इंटू ऑफ 100/75, यानी कितना, 4/3,
400 गुना 4 कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी 1600। क्लियर? तो कैलकुलेशन तो थी इसमें, पर थोड़ा सा समझने वाला था कि मुझे उल्टा चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सीधा चलने वाला क्वेश्चन था ही नहीं, ये उल्टा चलने वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए करिए, पाइपलाइन सिस्टम का बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करें। देखिए क्या दिया, our pipe can fill a cistern in 6 hours due to leak in its bottom. It is filled in 7 hours. When the cistern is full, in how much time will it be emptied the leak? बताओ, will it be emptied by the leak? बताओ कितने घंटे में खाली कर देगा लीक इसको, ये बताना आपने मुझे। देखो सबसे पहली बात, अब पाइप कैन बी फिल्ड इन 6 आवर्स, मतलब सबसे पहले कोई भी पाइप है किसी सिटिंग को 6 घंटे में भर सकती है। टाइम ऑफ ए कितना आ गया? 6 आवर्स। ठीक है, ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम इट इज फिल्ड इन 7 आवर्स, यानी टाइम ऑफ ए प्लस लीक कितना है मेरे पास? 7 आवर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास? 42। मैंने एलसीएम ले लिया। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया? 7। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ लीकेज कितना आ गया? 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज फिल्ड इन 7 आवर्स। व्हेन द सिस्टम इज फुल, इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी बाय द लीक? सो वर्क टाइम ऑफ लीकेज इंटू एफिशिएंसी ऑफ लीकेज, वर्क कितना है? 42। टाइम ऑफ लीकेज एफिशिएंसी ऑफ लीकेज कितनी है? 7 - 1। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 42। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बट कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो मैंने आपको करवा दिया। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको प्लीज़। चलिए, राम ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 15 मिनट्स लेट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कितनी बार किए हुए हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन किए। अब आपको देखना है कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाते हो। इफ़ ही ट्रेवल्स एट 4 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 15 मिनट अर्लियर देन द डिस्टेंस ही हैज़ टू ट्रेवल इज। बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसे, मतलब टोटल डिस्टेंस बताना में कितना होगा। ट्राई करें। चलो, राम ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस है 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 15 मिनट अर्लियर। इफ ही ट्रेवल्स एट 4 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 15 मिनट अर्लियर। देखो अब ध्यान से देखना, पहले वो क्या होगा, इनिशियल स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड फाइनल कितनी है मेरे पास? 4 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो, इसका लॉजिक मैं दोबारा बता देता हूँ, हर बार बता ही रहा हूँ। राम ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर रीचेस 15 मिनट लेट, यानी इस केस में 15 मिनट लेट। डेफिनेटली स्पीड कम है तो लेट पहुंचेगा, इस केस में 15 मिनट अर्लियर। यानी दोनों केसेस में 30 मिनट का डिफरेंस आ गया मोटा मोटा मेरा। ठीक है, तो करना क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों को एलसीएम, मैंने जो इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ स्पीड इज माई डिस्टेंस, एलसीएम ऑफ स्पीड इज माई डिस्टेंस। समझ आ गई? स्पीड का मेरे पास एलसीएम डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ से टाइम कितना आ गया? 4 आवर।
टाइम 2 कितना आ गया 3 आवर, 4 घंटे 3 घंटे आ गए। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे जो मेरे पास डिफरेंस था 30 मिनट है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 घंटे 3 घंटे, कितना आ गया 1 आवर का मतलब 60 मिनट, कितना हो गया 1/2 टाइम्स हो गया। डन, 1/2 टाइम्स हो गया, यानी अगर 1/2 टाइम्स हो जाता है ये, तो इसको भी 1/2 टाइम्स कर दो, आंसर इज 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, प्लीज नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट इज असम वॉज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो अगले दो क्वेश्चन ना बड़े प्राइम क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये रहा और इससे अगले वाला तो और भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से करना पड़ेगा। असम वॉज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have fetched rupees 5100 more. The sum is. The sum is. आपको बताना सम कितना होगा। अ सम वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टन रेट फॉर 3 years, कि कोई सम है वो भाई 3 साल के लिए लगाया गया। हैड बीन पुट एट 1% हायर रेट, कि अगर 1% हायर रेट पे लगाया जाए इसको, ये अगर मैं इसको 1% हायर रेट पे से ज़्यादा रेट पे लगाता हूँ, सिंपल सी बात है। देखो सपोज करो, अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा क्या रहता है मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे पास, हमेशा ही सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है मेरे पास, हमेशा सेम रहता है। देखो ध्यान से सुनो, सपोज करो पहले R% था 3 साल के लिए, तो टोटल क्या होगा 3R% होगा, कंप्लीट क्या होगा 3R% होगा। हैड इट बीन पुट एट 1% हायर रेट, यानी अब क्या होगा देखो मेरे पास R प्लस 1% हो गया और मल्टीप्लाई 3, तो ये बेसिकली क्या होगा मेरे पास 3R% प्लस 3%, 3R% प्लस 3% हो गया। यानी इनके बेसिकली डिफरेंस जो है इनका कितना है मेरे पास, क्या इनके बेसिक डिफरेंस 3% है। यस, वी हैव अ बेसिक डिफरेंस ऑफ 3%। इट वुड हैव फैच 5100 मोर, यानी इस 3% की वैल्यू कितनी दी है मुझे 5100 रुपीज़, बिकॉज यही मेरे पास डिफरेंस है और डिफरेंस को ही मुझे लेके चलना है। समझाई बात, डिफरेंस को ही स्टूडेंट मुझे लेके चलना है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1700, 100% की वैल्यू 17,000 एंड 1,70,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए, Assam is invested for 3 years at compound interest at 5%, 10%, 20% respectively. In 3 years, the sum amount to 16,632, 16,332. फाइंड द सम, जिसका ये क्वेश्चन होगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का रेयरेस्ट है कि कोई क्वेश्चन उसका बचेगा। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए दो पर्सपेक्टिव हैं, एक तो बाय आप ऑप्शन जाएंगे, बट ऑप्शन जाएंगे तो अगर आंसर मेरा डी हुआ तो आपको वही क्वेश्चन 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। वो आपकी किस्मत अच्छी है कि पहली बार में निकल जाए, बट मैं कभी भी बाय ऑप्शन इसको प्रेफर नहीं करूँगा। मेरे पास एक लॉजिस्टिकल बड़ा अच्छा सा तरीका है इसको करने का, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा एलसीएम की नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली।
सबसे पहले 5%, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1/20। 10% की वैल्यू कितनी हुई 1/10। 20% की वैल्यू कितनी हुई 1/5। ठीक है, सबसे पहले इन तीन वैल्यूज को लिखो और आपको मतलब रेशोज की आनी चाहिए वैल्यू। 20, 10 और 5, जिसका पहले एलसीएम ले लो। आपको सर 100, बट मैं कहूँगा थोड़ा बड़ा नंबर लो ताकि आप इजीली उसको कटिंग कर सको। मैं लेता 500 क्योंकि नीचे मुझे 5 दिख रहा है। ठीक है, मैंने लिया भाई 500। मैंने माना कि शुरू में मेरा प्रिंसिपल 500 था। ये आपको अमाउंट दे रखा है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ध्यान रखना, अमाउंट क्या होता है मेरा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है मेरा अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स इफ द सम अमाउंट टू 16,632 फाइंड द सम। अब ध्यान से देखो जरा, फाइंड द सम निकालना है हमें। अब फर्स्ट ईयर की जब मैं बात कर रहा हूँ 1/20 है, यानी यहाँ पे 25 रुपये आ गया। मैं अलग अलग कलर से बताने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, सेकेंड ईयर की बात करें ब्लू कलर से 1/10, तो ये कितना आ गया मेरा 50। और जब मैं इसका 1/10 निकालूंगा कितना आएगा 2.5, 2.5 आएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड ईयर स्काई ब्लू 1/5, ये कितना आ गया 100। ये कितना आ गया 1/5 यानी 5। ये कितना आ गया 1/5 यानी 10। और ये कितना आ गया 1/5 यानी 0.5। ये बेसिकली मेरे पास 3 साल का मेरा लेखा जोखा आ चुका है। और सारा का सारा क्या मेरे पास जोड़ोगे तो ये मेरे पास क्या आ चुका है सारा का सारा। जब इसे जोड़ोगे, इसे जोड़ोगे, इसे जोड़ोगे, इसे और इसे एंड में 8 के 8 डब्बों को जोड़ोगे तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। जोड़ के बताइए कितना आ रहा फटाफट। बताइए कितना आ रहा अमाउंट आपके पास। देखो 500, 600, 650, 675, 5 80, 10 90 और 3 693। ये क्या हो गया मेरे पास अमाउंट। इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे 16632। 16632 मुझे अमाउंट दी है। जल्दी से कैलकुलेट करो, एक यूनिट की वैल्यू जो आएगा उसे 500 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसे कर देना 500 से गुना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं पहले से मिटा देता हूँ ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें और होपफुली आपको समझ भी आ होगा सारा। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में बता दूंगा आपको कभी। ठीक है, चलिए देखो ज़रा 693 की वैल्यू कितनी है 16632। 11 से कट रहा है ये देखो 6 2 8 1 9 6 3 9 बिल्कुल कटेगा। 11 6 3 63, 11 कम 11 5 6 11 5 55 1 3 11 कम 11 2 5 6 7 8 1 9 3 से 7 से जाना चाहिए मुझे लग रहा है जब भी कुछ आएगा। 7 3 में 63, 7 दूनी 14, 1 1 7 एकम 7 4 7 6 42, 9 से भी जाना चाहिए। 9 दूनी 18, 9 चौके 36, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24। अगर एक की वैल्यू 24 आ गई तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 500 की वैल्यू। 500 गुना 24 कितना आ गया 12,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट इसको जरा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ध्यान रखो जब भी 3 साल वो 4 साल का ही पूछ सकते हैं, जब भी आप ऐसे निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप रेशो के थ्रू भी कर सकते थे इसे। ठीक है, रेशो के थ्रू भी किया जा सकता था इसे, ट्राई करना।
अब जैसा कि मैंने भी जिक्र किया कि रेशो से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं देखते हैं। देखो वहाँ से आसान भी है। देखो असम इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, सबसे पहले 5%, इसकी वैल्यू 1/20, ठीक है। 10% इसकी वैल्यू 1/10, 20% इसकी वैल्यू 1/20, 1/10 और 1/5, ये 3 मेरे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं अगर पहले साल की बात करूं, यानी 20 से जो वैल्यू मेरे पास 21 आ गई, 10 से वैल्यू 11 आ गई, और 5 से वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 200 गुना 5 1000 हो गया। देखो ये क्या होता है, 21 गुना 11 गुना 6, यानी 21 गुना 66 आ गया। 21 गुना 60 प्लस 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260, 126, 6831, 1386। ये मेरा क्या है, मेरे प्रिंसिपल और ये मेरा अमाउंट है। 386 इसमें क्या आ गया, मेरा इंटरेस्ट आ गया। यानी इसकी वैल्यू कितनी थी, 16632, यानी कटना चाहिए 11 से ये भी। देखो 11 एक हम 11 2 8, 11 दूनी 22, 11 6 66, ठीक है। 11 कम 11 5 6, 11 5 55, 1 3, 11 कम 11 11 2, 1512। अच्छा फिर किससे कटना चाहिए, 3 से काटो, 42, 504, 6 7 42, 6 8 48, 6 चौका 24, फिर देखो 12 आ गया, 12 7 84, और ये कितना आ गया फिर 12,000, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे मर्जी कर लो, आपके हाथ में दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम तरीका बता दिया और एक लॉजिकल वे में बता दिया। कई बार होता है कि रेशोज़ में ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं और डायरेक्टली वो करती हुई नहीं दिखती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों बता दिया आपको, नोट कीजिए प्लीज़। चलिए जी, इन अ मिक्सचर of 45 liter the ratio of milk and water is 3:2, how much water must be added to make ratio 9:11? ट्राई करो, ट्राई कीजिए प्लीज। देखो आप मिक्सचर ऑफ 45 लीटर, 45 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर किस रेशो में, 3:2, यानी 5 की वैल्यू 45 है, 1 की वैल्यू 9 आ गई, 9 टाइम्स आ गया, ये 27 लीटर आ गया, और ये कितना आ गया, 18 लीटर आ गया। अब कुछ भी नहीं करना आपने, अब क्या बोल रहे हैं, फाइनल मिक्सचर कितना चाहिए, 9:11, ये मिल्क 9 और ये 11, ये 9 11 चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूँ 9 की वैल्यू 27 है, 3 गुना, तो 11 की भी क्या होगी, 11 3 कितना हो गया, 33, ये कितना हो गया, 15 लीटर, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। इतना आपको ऐड करना पड़ेगा, करो फिर ऐड, बताओ आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट इज द रिटेल प्राइस ऑफ वाटर गीजर इज ₹1265, इफ द मैन्युफैक्चर गेन्स 10%, होलसेलर डीलर गेन्स 15% एंड रिटेलर गेन्स 25%, देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज, बताओ कितना कॉस्ट होगा प्रोडक्ट का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन भी ना आए तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए। बताइए, वाटर गीजर का प्राइस है 1265, मैन्युफैक्चरर 10% कमाया, होलसेल में 15% एंड रिटेलर गेन्स 25%, बताओ देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज। करिए प्लीज। देखो द रिटेलर प्राइस ऑफ वाटर गीजर इज 1265, ठीक है। मतलब आपका सेलिंग प्राइस दे रखा कितना, 1265, फाइनल सेलिंग प्राइस बोलूँगा इसे मैं,
जो एंड वाले ने दिया, ठीक है। इफ द मैन्युफैक्चर अगेंस्ट 10%, सबसे पहली बार 10% की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1/10, होलसेलर 15%, 15% की वैल्यू 3/20 एंड रिटेलर 25% यानी 1/4, ऐसा कुछ होता है। 10% 1/10, 15 3/20 और 25% 1/4, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यानी जो शुरू में 10 थी वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरे पास, 11, 20 थी कितनी हो चुकी है, 23, 4 थी कितनी हो चुकी है मेरे पास, 5, ये वैल्यूज़ मेरे पास आ चुके हैं सेटिस्फाइड, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, सिंगल प्रोडक्ट है, 200 गुना 4 कितना हो गया, 800 आ गया। ये कितना हो गया, 55 गुना 23, 55 गुना 23 कितना हो गया, देखो 23 को 5 से करो जरा, 23 का हाफ कर दो, 11.5 यानी 1150 और इसमें 115 ऐड कर दो, 5 6 2 1 1265। जो 800 थी वैल्यू कितनी होगी, 1265, यानी मुझे कितना दिया, इतने तो दे रखा है, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 800 इज द राइट आंसर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज़ जो मैंने आज आपको शॉर्टकट्स बताए चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हों चाहे मिक्सचर के हो, प्लीज़ उनके अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। क्लियर।